पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब ममता के एक और विधायक पर शिकंजा कस दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनल को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है और कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन है। ईडी ने 2018 से लेकर 2022 तक के विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी उनसे मांगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया, जिसका वीडियो ट्रेन में बैठे एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए वीडियो में वो पुलिस वाला बुजुर्ग को पैरों से मारता नजर आया, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्लेटफॉर्म पर नीचे गिरे बुजुर्ग को पहले तो उसने घसीटा और फिर ट्रेन की पटरियों की तरफ लटका दिया। इस दौरान बुजुर्ग पुलिस वाले से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई करता रहा। आरोप है कि शराब के नशे में धुत बुजुर्ग स्टेशन पर किसी यात्री से बहस कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वाले ने उनकी पिटाई की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। यूरोप के देश जॉर्जिया से हेलीकॉप्टर हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक पहाड़ी पर फंसे पैराग्लाइडरों को बचाने की कोशिश के दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें पहाड़ी के बीच उड़ता ये हेलीकॉप्टर अचानक गोते खाने लगा। हवा में ही कई बार गोते खाने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ लुढ़क गया और घने जंगलों में जाकर टकरा गया। हादसे की दूसरी तस्वीरों में भी हेलीकॉप्टर अचानक नीचे गिरा और फिर आग की ऊंची लपटों के साथ ही पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। जिसने भी इस हादसे को देखा वो दहशत में आ गया। बताया गया कि हेलीकॉप्टर पर चालक दल के 2 सदस्यों के साथ ही बचाव दल के भी 3 लोग सवार थे, जिनकी तलाश तेज कर दी गई। इधर अधीर रंजन चौधरी ने संसद में हुए हंगामे के बीच राष्ट्रपति को खत लिखकर माफी मांगी। बीजेपी ने संसद में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को घेरा और राष्ट्रपति पर दिए बयान के मामले पर सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की। कृपया सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। इसी मुद्दे पर बीजेपी के महिला मोर्चा ने जम्मू समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा और उनके बजाय सोनिया गांधी को घेरने को गलत बताया। मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही है कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। वहां सड़क पार करने की कोशिश में कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गई। के रामनगर में बरसाती नालों ने कई जगहों पर सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। सड़क पर इतना पानी इकट्ठा हो गया कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। इस पानी के बीच से निकलने की कोशिश में कई गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई। एक गाड़ी तो पानी में ऐसी फंसी कि उससे निकालना मुश्किल हो गया। गाड़ी में बैठे लोग ही उतरकर किसी तरह उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहां घूमने आए कई पर्यटक भी इस वजह से परेशान दिखे। उधर हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी स्कूलों की छुट्टी पर बड़ा फैसला लिया। झारखंड के गोड्डा में 88 सरकारी स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए वहां शुक्रवार के दिन छुट्टी नहीं करने की हिदायत दी गई। इससे पहले आरोप था कि इन स्कूलों में धार्मिक वजहों से रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी की जाती है। जिला शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद झारखंड के गोड्डा में सरकारी स्कूल तो खुले, लेकिन कुछ जगहों पर छात्रों के स्कूल नहीं पहुंचने के मामले भी सामने आए। बिहार के जमुई, शेखपुरा और अररिया में नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां के भी कई सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने का मामला सामने आया। उनके पास कोई पत्र या कोई आदेश विभाग का नहीं है। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने चेन्नई में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का सहारा लिया और पाकिस्तान ने अंतिम वक्त में इस प्रतियोगिता से हटने का ऐलान कर दिया।
जबकि उसकी टीम चेन्नई पहुंच चुकी थी। शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला था, इसके बावजूद उसने अपनी टीम को वापस बुला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह हरकत क्यों की? असल में ओलंपियाड से जुड़ी मशाल पिछले महीने कश्मीर से भी गुजरी थी और इसी बात पर पाकिस्तान भड़का हुआ है, लेकिन तब उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और जब ओलंपियाड शुरू होने वाला था तब उसने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखकर कश्मीर मसले को उठाने की चाल चली। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही खेल में सियासत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत ने भी उसे जवाब देने में देरी नहीं की। बात यह है कि कल को अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसी स्थिति आती तो क्या पाकिस्तान वहां से भी छोड़कर भागेगा? जबकि चेन्नई में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में दुनिया के 188 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया तो उसके खिलाड़ी भी हैरान रह गए। बताया गया कि इस फैसले से पाकिस्तान से आई टीम भी नाखुश थी। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी वापस नहीं जाना चाहते थे। वो भारत में किए गए इंतजाम और मिले सम्मान से काफी खुश थे, लेकिन उन्हें अपने देश के इस बेतुके फैसले के आगे झुकना पड़ा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी खेल के मंच को राजनीति का मंच बनाया हो। इससे पहले 2019 में भी वो ऐसा कर चुका है, जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद जवानों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी थी। तब उसने आईसीसी के सामने ये मुद्दा उठाया था। नेटो का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मार रहे फिनलैंड पर डबल गेम खेलने का आरोप लग रहा है। खबर है कि फिनलैंड रूस के नागरिकों को धड़ल्ले से टूरिस्ट वीजा जारी कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के नागरिक छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में फिनलैंड पहुंच रहे हैं। बताया गया कि रूस के लोग फिनलैंड के न्यूयमा के रास्ते वहां जा रहे हैं। न्यूयमा रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर है। यहां यह बात बेहद अहम है कि नॉर्डिक देशों में इकलौता फिनलैंड ही है जो रूस के लोगों को वीजा जारी कर रहा है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी नॉर्डिक देश हैं, लेकिन वो रूस के नागरिकों को इस तरह वीजा नहीं दे रहे। मतलब एक तरफ फिनलैंड रूस को आंखें भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ रूस के नागरिकों को वीजा देकर अपनी जेब भरने में भी लगा है। इसी वजह से फिनलैंड में कुछ लोग, यहां तक कि वहां की विपक्षी पार्टियां भी फिनलैंड की सरकार के इस डबल गेम के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें एक तरफ फिनलैंड के रूस के एक्शन को गलत ठहराना और दूसरी तरफ उसके जरिए मुनाफा भी कमाना यूक्रेन के लोगों के साथ ठगी नजर आने लगा है। फिनलैंड में अभी टूरिस्ट सीजन है और इन सैलानियों में रूस से अच्छी खासी संख्या में लोग हर साल वहां घूमने फिरने पहुंचते हैं। फिनलैंड की मजबूरी यही है, जंग की वजह से पहले ही यूरोप में धंधा मंदा पड़ा है। ऐसे में फिनलैंड रूस के पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद करके अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहता। रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्की में हमला बोल दिया। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और मिसाइलें दाग दी। इस हमले में 1 की मौत हो गई है, जबकि आपको बता दें कि 5 लोग घायल हो गए। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने ये मिसाइल अटैक किया है, अलग अलग ठिकानों पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है रूस ने अपनी मिसाइल के जरिए। और इस हमले में 1 आदमी की मौत हुई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।